प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हम आधारभूत संकल्पना को समझें। जब तक आधारभूत संकल्पना को नहीं समझेंगे, उसका मतलब कहता है बेसिक कंसेप्ट, तब तक हम किसी चीज़ के बारे में जान नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है और मोटरसाइकिल पकड़ना है, अब नहीं जानते हैं, साइकिल पकड़ना ही नहीं जानते हैं, तो फिर तो भाई मोटरसाइकिल और साइकिल सीखने में बहुत समय लग जाएंगे, कोसों दूर अभी रहिएगा आप। इसलिए उसी तरह आप देखिए, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है मैथ में, जब तक आपको टेबल याद नहीं रहेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब तक आप मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ सकते हैं। उसी तरह आप आइए, हम मानचित्र में चलते हैं। मानचित्र बहुत आवश्यक है हमें जानने के लिए। अब मानचित्र जब तक नहीं जानेंगे, मैप नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब नहीं जान सकते हैं। अब मानचित्र में भी कौन सा नेचुरल मैप है, कौन सा पॉलिटिकल मैप है। नेचुरल मैप क्या, नेचुरल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, ये प्राकृतिक क्या होते हैं और राजनीतिक चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। उसी तरह हम लोग चलते हैं समुदाय, समाज, इसके बारे में, तब हमें परिवार के बारे में जानना होगा। और उसी तरह परिवार किस तरह हमारे जीवन का प्रथम पाठशाला है, तब हम सीख पाएंगे कैसे हम परिवार में ही चलना, बोलना, उठना, बैठना, सारे संस्कार सीखते हैं। उसी तरह आप देखोगे कि अन्य चीज़ों में आप चलिए, आप विज्ञान में चलिए, सामाजिक अध्ययन में चलिए, जहाँ भी चलेंगे वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट का होना जरूरी है। आप अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 10th क्लास के बच्चों को 9th क्लास का बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी होता है। उसी तरह 9th क्लास वाले को 8 का बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी होता है। अब 9th में पढ़ना है, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखे होंगे 9th में पढ़ना है लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, तो जब तक आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं जानिएगा, क्या आप समझ पाइएगा? कदापि नहीं समझ पाइएगा कि कितने डिग्री पर, कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक, माने लॉन्गिट्यूड तक या अक्षांश तक भारत स्थित है, आप नहीं जान पाइएगा। और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही हम किस स्थान के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह है, अब हम कहीं जा रहे हैं टहलने के, अब हमें पढ़ाया जा रहा है मान लीजिए क्लाइमेट के बारे में। अब जब तक हम मौसम के बारे में नहीं जानेंगे, वेदर के बारे में नहीं जानेंगे, पर्यावरण के बारे में नहीं जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, आप अन्य चीज़ें नहीं समझ पाइएगा। इसलिए क्लास में यदि हम लोग रहते हैं, कोई भी शिक्षक हो, जब आप पढ़ते हो, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आता हो, उसी समय पहले वाले चीज़ को पूछना चाहिए। परिणाम क्या होता है, अगर हम जान जाएंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई विकास से रोक नहीं सकता है। इसलिए आज से हम लोग पहले जो भी पढ़ें उसका बेसिक कंसेप्ट, उसी तरह आपके डिक्टेशन करवाए जा रहे हैं क्लासों में। डिक्टेशन मतलब क्या, उस पाठ के जो भी क्या है, छोटे छोटे शब्द हैं, वर्ड हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस वर्ड को जान गए तो आप आसानी से उन सब चीज़ों को जान जाएंगे। नहीं, अब मान लीजिए आप इम्पेरियलिज्म के बारे में जानते नहीं हैं, इम्पेरियलिज्म क्या है, आप स्टेट के बारे में जानते नहीं हैं, आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या आप वहाँ वो कुछ कर सकते हैं? आप कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर आप बच्चों से कहूँगा कि हर एक चीज़ों का आप बेसिक कंसेप्ट जानिए। अब मैं अभी 10th में चल रहा हूँ, 10th में चलता हूँ, मैं सोशल साइंस को लेकर चल रहा हूँ। सोशल साइंस में देखिएगा कि पहला चैप्टर है हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब नेशनलिज्म के बारे में जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नहीं साम्राज्यवाद क्या होता है। और जब हम राष्ट्रवाद के बारे में जान जाएंगे, पहले कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी, किस तरह राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ,
चाहे अपने देश में चाहे यूरोपीय देशों में, किस तरह हम लोग संगठित होते गए, तो आसानी से आप उस लेसन को समझ जाएंगे। अब जहाँ तक संसाधन की बात है, अब संसाधन के बारे में बताना है आपको, रिसोर्स के बारे में, ज्योग्राफी चैप्टर में है ना, तो कैसे आप जानेंगे भाई संसाधन के बारे में? आप तभी जान पाइएगा जब आप प्राकृतिक चीज़ें जो आप देख रहे हैं सामने, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मिलती हैं, कौन सी चीज़ों को हम नेचुरल गिफ्ट कहेंगे, प्राकृतिक उपहार कहेंगे, किसको हम मैन मेड कहेंगे, किसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल कहेंगे, ये सब जानना बहुत आवश्यक होता है। और जो बच्चे ये सब चीज़ों को जान लेते हैं, उसी तरह आप पॉलिटिकल साइंस में चलिए, इकोनॉमिक्स में चलिए, हर एक में कदम कदम पर हमारे बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, समझिए आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को अवश्य समझ जाइएगा। इसलिए जिन चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं, सकुचाइए नहीं, लजाइए नहीं, स्वयं क्लास में बोलिए, टीचर से पूछिए, उनके पीछे लग जाइए धीरे धीरे। हो सकता है टीचर बोले अरे जाओ समय नहीं है बाद में बताएंगे, नहीं, छोड़ना मत, एकदम लगे रहना है। और जब तक आप जानोगे नहीं तब तक फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आधारभूत जो भी संकल्पना है, बेसिक कंसेप्ट जो भी है, आप उसको अवश्य जानें। जो चीज़ें समझ नहीं आता है बार बार अवश्य पूछें, तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए। तो फिर हम लोग मिलेंगे बेटे। जय हिंद, जय भारत।